Hello class 7th, you all are welcome back again in your social studies class. बच्चों आई होप अच्छे हो गए आप सभी और आप सभी ने अपना पिछला चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आज हम कुछ नए किंग्स नए राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज का लर्निंग पॉइंट होगा बच्चों आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। Then we have Rashtrakutas, then we have tripartite struggle, then we have Chahmanas, Chauhans of Ajmer and Delhi, then we have Chandils, then we have invention of Muhammad of Ghazni, political development in South India, Cholas, a case study, Gujarat Pratihars, then we have Gurjara Pratihars, Palas, Rajputs, Parmaras, Solankis, invasion of Muhammad Ghori, kingdom of South India and Deccan kingdoms. Learners, so these will be our learning points. बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में कैसे थी। टाइम क्या है बच्चों आपका 700 to 1200 AD। बच्चों मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो तो सबसे पहले आप एक टाइमलाइन बना लो ताकि आपको पता रहे कि पहले ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, सो दैट यू कैन अवॉइड कंफ्यूजन और आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। तो आप एक टाइम पीरियड जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर रहे कि किस ईयर में कौन सी जगह पे किस किंगडम या किसने क्या राज किया, कौन सा इंडिया पे किसका राज था, दिल्ली सल्तनत थी या मुगल सल्तनत थी या ब्रिटिश का राज था या एंशियंट हिस्ट्री थी। तो इसके लिए आपको ये टाइम स्केल लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बच्चों चैप्टर में चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंटेंट को कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया में 700 से लेके 1200 AD तक क्या थी। तो जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि उसका एम्पायर जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। A large number of small states who were feudatories emerged as independent kingdoms। अब क्या हुआ, जब उसका किंगडम धीरे धीरे टूटने लगा तो जो किंगडम टूटने लगे वहां के बहुत सारे लोग ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया और खुद ही राजा बन गए। These kingdoms were invaded in mutual wars। Next we have during the period of 5th century 700 to 1200 AD। उस पीरियड को राजपूत पीरियड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई इंडिया में। In 8th century 3 powerful kingdom arose। 8th century में 3 powerful kingdom जो है नॉर्थ इंडिया में वो अरोज हुए। वो कौन कौन से थे बच्चों, वो थे These include the kingdom of Gurjar, then we have Pratihars and then we have Palas। यानी कि गुर्जर, प्रतिहार, पालास ये तीन जो पावरफुल किंगडम नॉर्थ इंडिया में ये अकर हुए। These powerful kingdoms were mutually warring। ये आपस में लड़ाई करते रहते थे। The political condition were mutually warring। The political condition had, however, little impact on the socio-economic structure of India। Cultural traditions also remained stable। Cultural tradition अभी भी stable थे। फिर बच्चों 10th century में क्या हुआ, also remain several राजपूत kingdoms, जो बहुत सारे राजपूताना घराने के राजपूत थे। They emerged in northern and central India। These include Chahmanas और Chauhans, परमारास, बुंदेल्स, सोलंकीज, चंदेलास एक्सेट्रा, ये सारे आपके राजपूत किंगडम्स थे। In 11th century, Muhammad of Ghazni invaded India and plundered many towns, cities and temple। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 11th century में मोहम्मद गजनी ने इंडिया पे आक्रमण किया और बहुत सारे टाउन्स और सिटीज और टेम्पल्स के खजाने को लूट के ले गया। In the late 12th सेंचुरी, फिर लेट 12th सेंचुरी में मोहम्मद गोरी ने इंडिया को इन्वेड किया और वहीं से हमारा हिंदू रूल खत्म हो गया नॉर्दर्न इंडिया में। दीज इन्वेशन लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ, और 12th सेंचुरी जब लेट 12th सेंचुरी थी वहीं से हमारा हिंदू का जो रूल चल रहा था, जो अभी तक जनपदास थे, मौर्यास थे, ये सारे लोग रूलर्स थे, उनका वहीं खत्म होता है हिंदू का किस्सा। अब शुरुआत हो जाती है हमारी किस एम्पायर की बच्चों, दिल्ली सल्तनत की और मुस्लिम रूल इन इंडिया की। अब हम पढ़ते हैं गुजरारा और प्रतिहार्स के बारे में। ठीक है, हिस्टोरियन की माने तो प्रतिहार जो है वो इंडिया आए 5th सेंचुरी में, किसके साथ, विद हुनस ऑफ सेंट्रल एशिया।
उसके बाद इंडिया आने के बाद उन्होंने अपना किंगडम जो है वो पंजाब और सदर्न राजस्थान में स्टैब्लिश कर लिया। भोजा, ऑल्सो नोन एज मिहिर भोज, इज रिमेंबर एज द रियल फाउंडर ऑफ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द प्रतिहार। सो उनको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। उन्होंने कन्नौज को रिकवर किया 836 सेंचुरी में, कॉमन एरा में, विच रिमेन द कैपिटल ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। फिर भोजा जो है, भोजा वो डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के, और उन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल अधिवरहा। हियर यू कैन सी द स्टैचू ऑफ विष्णु। ओके, देन वी हैव which was inscribed on some of his coins, और वो coins पे भी बने थे। Vatsraj and Nagabhatta first were the powerful rulers of the dynasty. Next we have the account of Arab travelers inform us that, क्या inform किया उन्होंने कि the Pratihars rulers had the best cavalry in India. The import of house from Central Asia and Arabia was an important item. Of India's trade at the time. Then we have Al-Mausudi, जो कि अरेब हिस्टोरियन थे। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा किसके बारे में? ग्रेटनेस ऑफ प्रतिहार्स रूलर एंड वास्ट एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, डिस्क्राइबिंग द एम्पायर हैड 1,80,000 villages, cities and rulers area and was about 2,000 kilometer in length and 2,000 meter in breadth. The king's army had, king's की army के 4 division थे, each consisting of the amount, the number figure given to you. Then we have between 915 to 918 राष्ट्रकूटा attacked कन्नौज। जब राष्ट्रकूटा ने अटैक कर दिया कन्नौज में और डिफीट कर दिया प्रतिहार्स को। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। राष्ट्रकूटास जो थे, रूल उन्होंने किया डेक्कन के ऊपर। वो क्या थे? वो फ्यूडोट्रीज अंडर द चालुक्य ऑफ बादामी। They rose the power of Danti Varma, also known as Danti Durga. उन्होंने establish किया independent kingdom and made Market his capital, located near Solapur, Maharashtra. उसके बाद he was a great conqueror. He defeated the ruler of Kanchi, Kalinga, Koshala, Malwa, etc. and the Chalukya ruler Kirtivarman II. He was assumed the title of Maharaja Dhiraj, Parameshwar and Param Bhatkara. His successor Krishna extended his kingdom up to Karnataka. Krishna's successor Dhruv extended the empire up to Kaveri river in the south. Then we have Rashtrakuta Empire stretched from Kannauj to Kanyakumari, from the Broj to Varanasi during the reign of Govinda III, the son of Dhruva. Then we have अमोघ वर्षा। सो ये आप देख लो कैसे एक के बाद जो है किसी ना किसी ने रूल किया है इस डायनेस्टी में। देन वी हैव पाला डायनेस्टी। अब पाला डायनेस्टी क्या हुआ? पाला डायनेस्टी कहाँ फाउंड हुई बच्चों? इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाला अराउंड 750 CE। द लेटर पाला रूलर्स जो धर्मपाल थे एंड देवपाल थे, उन्होंने एक्सपैंड किया इस एम्पायर को। Then we have the Pala dynasty extended its political boundaries under Dhampal and his son Devpal, who extended the territory of the empire to include Kannauj, Orissa, Bihar, Assam and northern India. धर्मपाल ने फाउंड किया बच्चों विक्रमशील यूनिवर्सिटी का एंड रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन वी हैव ट्राइपायरेट स्ट्रगल क्या थी? द गुजरात, प्रतिहार्स, पालास एंड राष्ट्रकूटा, ये लोग क्या थे? आपस एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। दे वर एंगेज्ड इन कांस्टेंट स्ट्रगल टू गेन होल्ड ऑफ कन्नौज which was then a symbol of sovereignty. So इन तीनों में आपस में लड़ाई होती रहती थी क्योंकि इन्हें होल्ड चाहिए था कन्नौज पे। The constant struggle among the rulers of the three kingdom is known as tripartite struggle. The struggle weakened all three dynasties and it led to their downfall. Then we have Rajput. Around the end of 10th century AD, the kingdom of Pratiharas, Palas and Rashtrakutas declined almost simultaneously. New dynasty arose in these territory. Then we have the Rajput played an important role in the हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ठीक है, राजपूत ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसमें प्ले किया है बच्चों? इंडिया की हिस्ट्री में। देयर ओरिजिन इज श्राउंडेड इन मिस्ट्री। दे वर आइदर सूर्यवंशीज और चंद्रवंशीज। Some of the famous Rajput dynasty during the medieval period were
Ghandwalas of Kannauj, the Parmaras of Malwa, the Chandelas of Bundelkhand, the Chauhans of Ajmer, and the Solankis of Gujarat, the Kalchoris of Tripuri, the Tomas of Delhi, the Sinhas of Bengal, etc. Then we have Chamanas, Chauhans of Ajmer and Delhi. So Chauhan और Chamanas डायनेस्टी जो अजमेर में स्टैब्लिश हुई थी 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी CE कॉमन एरा में. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इस डायनेस्टी वाज, इस डायनेस्टी के सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे बच्चों आपके थे विग्रहराज, जिन्होंने कैप्चर किया था चित्तौड़ को. Then very famous Prithviraj III, the most famous Chauhan ruler, ascend the throne of Ajmer around 1177 CE. उन्होंने फॉलो किया विग्रियस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, wherein the most famous expedition was against the Chandals of Gujarat. The event of Prithviraj reign have been described in the epic poem Prithviraj Raso, composed by his court pen Chandar Bardai. Thereafter, Prithviraj was engaged in the first and the second battles of Tarin against Muhammad Ghori in 1191 CE and 1192 CE respectively. Then we have Parmaras. So the Parmaras, descendants of the Agnivansha Rajput, were based in the Malwa region, जहाँ की कैपिटल थी बच्चों धार. They were prominent ruling dynasty of medieval. राजा बोध जो थे वो prominent leader थे, philosopher थे इस डायनेस्टी के. Then we have Chandelas 900 to 1202 AD. चंडेलास किंगडम जो हुआ वो अरोज हुआ किस एम्पायर में? प्रतिहार एम्पायर में, ऑफ विच बुंदेलखंड वाज पार्ट. चंडेल्स जो थे वो फिडोट्रीज थे प्रतिहार के, और दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 900 AD. देन वी हैव यशोवर्मन जो भी ग्रेट वॉरियर थे. देन वी हैव धनदेवा, ये सारे लोग ग्रेट वॉरियर थे आपके किसके? चंडेल्स डायनेस्टी के, किंगडम के. देन वी हैव सोलंकीज. द सोलंकीज ने अपनी पावर जो है वो मूल राजा के अंदर गेन की, जिन्होंने स्टैब्लिश किया गुजरात को एंड मेड अनहिलवारा हिज कैपिटल. देन वी हैव सिद्धराज वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी. देन वी हैव कुमारपाला कॉन्क्वर्ड. कुमारपाला ने कॉन्कर्ड किया कोनकरकोर साउथ ऑफ इंडिया के. देन वी हैव मलराजा ने सेकंड डिफीट किया मोहम्मद घोरी नियर माउंट आबू. देन हियर वी हैव मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न टेम्पल वर बिल्ड इन नगर स्टाइल. जितने भी टेम्पल से ज्यादातर नगर स्टाइल में बने थे, जिनके सेंट्रल आइडिया बिलोंग टू बेसिक स्टाइल ऑफ दोज साउथ इंडिया वर बिल्ड विद ड्रेविड स्टाइल. Then here we have temples and palaces are decorated with mural miniature paintings. Temples और जो palaces थे वो beautiful mural miniature paintings से decorated होते थे. उसके बाद बच्चों जो राजस्थान and पहाड़ी style of painting were also developed during this region. अब इन्वेजन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी. बच्चों मोहम्मद ऑफ गजनी के इन्वेजन से ही जो मुगल एम्पायर है, जो मुगल साम्राज्य है, वो हमारे देश में स्टार्ट हुआ. Muhammad of Ghazni was the first Turkish invader. He ascended the throne of Ghazni, a small kingdom in Afghanistan. उसके बाद उन्होंने ड्रीम किया कि वो सेंट्रल एशिया में अपनी पावर को जमाएंगे. उन्होंने यहाँ के he had heard about the riches of the temples and places of India. He raided India, plundered many cities, and he plundered many cities of India. And some of the campaigns were कौन-कौन से थे बच्चों? अगेंस्ट नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर एंड सोमनाथ. उसके बाद जो सोमनाथ का इन्वेजन था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेरियस वन था. इन ऑल हिज कैंपेन उन्होंने प्लंडर किया, सभी भी जो हमारे टेम्पल्स थे उनके सभी खजाने को वो लूट के ले गए. देन मोहम्मद इन्वेजन शूट द होल नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया. उसके बाद क्या हुआ? कंट्री जो है वो एक्सपोज हो गई तुर्किश इन्वेजन को. मोहम्मद ने कैप्चर किया, फैसिलिटेट फ्यूचर अटैक्स ऑफ मोहम्मद घोरी. देन वी हैव द तुर्क इंट्रोड्यूस इस्लाम इन इंडिया. तुर्क ने इंडिया में इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया. देन वी हैव अल-बर्नी, अ ग्रेट पर्शियन स्कॉलर थे जो उस समय इंडिया आए और उन्होंने लिखा तहकीक-ए-हिंद, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की. इन्वेजन ऑफ मोहम्मद घोरी. मोहम्मद घोरी की डेथ हुई बच्चों 1023 में एडी में. इंडिया ने एंजॉय किया रेस्पाइट ऑफ अबाउट अ सेंचुरी एंड हाफ ऑफ द फ्रॉम इन्वेजन्स. अब तुर्किश रूलर रिमेन कन्फाइंड टू पंजाब. तुर्किश रूलर जो हैं पंजाब तक ही रह के चले गए.
Then here we have the Seljuk Turk leader Shihabuddin Muhammad Ghori drove out the Ghaznavi rulers for Ghazni and founded the kingdom of Ghori on its ruin. Then we have, within 5 years of his accession, the throne, he raided the dominion of Anhilwara via Multan, but its ruler drove him back several losses. उसके बाद बच्चों बहुत सी फाइट हुई. उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया, ही केम अगेन विद फुल ऑफ प्रिपरेशन टू फाइट पृथ्वीराज. सो फर्स्ट फाइट में पृथ्वीराज बैटल ऑफ टेरिन में मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर द सेकेंड ऑफ बैटल में, बैटल ऑफ टेराइन में पृथ्वीराज हार गए और कैप्टिव कर लिया मोहम्मद गौरी ने. Here we have पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया. अभी तक बच्चों हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ. द रीजन ऑफ लाइंग साउथ ऑफ इंडियाज माउंटेन नोन एज Dakshinapथ in ancient literature comprise the peninsula plateau interspersed with the forest hills and river valleys. The rugged topography and the dense forest cause the North India. अब हम देखते हैं बच्चों की डेक्कन किंगडम्स कौन कौन से थे. सो मेन डेक्कन किंगडम्स आपके थे राष्ट्रकूटा, वेस्टर्न चालुक्यास, यादव्स, ककातियास एंड हौसलास. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज डायनेस्टी वर feudatories which later became independent. Then we have the Chalukyas of Kalyani are also known as Western Chalukyas. The Yadavs ने रूल किया ओवर देवनगरी नियर दौलताबाद इन महाराष्ट्र. चलिए अब हम कुछ किंगडम्स देखते हैं साउथ इंडिया के. वो है पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास. दे वर पावरफुल किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया. Here we have, you can see the kingdom of Deccan and South India in the map. मैप में आप देख सकते हैं ये किंगडम थे साउथ इंडिया के. Here we have the Pandyas rule over. पांड्यास ने कहा रूल किया बच्चों? मदुरई पे. और चोलास एक एमर्ज हुए ग्रेट पावर के साथ 8th century ड्यू टू पल्लवा पांड्या राइवलरी. Here we have चोलास केस स्टडी, जो बच्चों आपको अच्छे से रीड आउट करनी है और अच्छे से पढ़ना है एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो. इसके फ्यू पॉइंट्स बच्चों देखते हैं. सबसे पहले आपका ये है गंगा गाई कोंडा चोलापुरम, जो राजेंद्र वन पोजेस का था अ पावरफुल फ्लीट. ही सेंड नेवल एक्सपीडिशंस इन 1025 AD to conquer Service Empire which include Malaya, Java and Sumatra. Chola inscriptions कैसी थी बच्चों? Out of many source of information, Chola dynasty are the inscription of the period. The Tamil copper plate inscription depicted the grand conquests and event. चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था बच्चों? चोला डायनेस्टी का चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट. द किंग हेडेड द गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो किंग थे बच्चों. द एम्पायर डिवाइडेड था 6 मंडल, 6 प्रोविंसेस में वो डिवाइड था. ईच मंडल वाज डिवाइडेड इनटू वेलैंडस डिस्ट्रिक्ट में वो डिवाइडेड था. लार्ज टाउन वर नोन एज तन्यूर. द चोलास हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द ओर एंड द सभा और महासभा वर द two assembly wherein the Ur was generally assembly of the village while the Mahasabha was gathering of adult men in the Brahmana village known as Agraharas. Here we have चोला सोसाइटी कैसी थी बच्चों? द किंग, ऑब्वियसली बात है किंग जो है हेड है तो वो मोस्ट पावरफुल था. उसके बाद अदर मेंबर्स जो रॉयल फैमिलीज के थे वो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे. जो ब्राह्मण्स थे उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, वो हाई एस्टीम को बिलोंग करते थे. दे वर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड कॉल्ड द ब्रह्मदेय और अग्रहारा. मर्चेंट जो है उनकी पोजीशन जो थी प्रेस्टीज बाय वर्च्यू ऑफ वेल्थ. द मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थे वो कॉमन पीपल थे. द अपर कास्ट डोमिनेट द लोअर कास्ट. जो उच्च जाति के लोग थे वो नीच जाति को डोमिनेट करते थे. द स्टेट अथॉरिटी पेड ग्रेट अटेंशन टू प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, आर्ट, क्राफ्ट्स एंड टेबल. Land surveys were undertaken and land revenue was assessed on the basis of quality of land. अब there was a good system, बहुत अच्छा सिस्टम था कम्युनिकेशंस का, रोड का. ठीक है बच्चों, और भी सारे पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू रीड इट. एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू नो व्हाट वर द
administration, and what were the people, how people were treated who were the head of the Chola dynasty. Next we have revenue and trade of Chola dynasty. ठीक है, so Chola जो encourage करते थे trade and commerce को, and the Coromandel and Malabar coast was center of the India's trade with Southeast Asia, and elaborate land survey was carried out to fix government share of the land revenue. आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे था बच्चों? चोलास ने जो है वो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है आर्ट और आर्किटेक्चर में. द तंजौर एंड द गंगई. देन वी हैव कोंडा चोलापुरम हैज मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स. बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स है बच्चों जो चोला पीरियड में डिस्कवर हुए, बनाए गए. उसके बाद द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज नोन एज द्रविड़ा एज इट वॉज कन्फाइंड टू साउथ इंडिया. द बिल्डिंग ऑफ स्टोरी अपॉन स्टोरी अबव द चीफ डाइटी रूम कॉल्ड गर्भगृह, which was main feature of the Dravid style of temple building. So बहुत सारी टेम्पल्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट की बच्चों. एजुकेशन एंड लर्निंग कैसी थी चोला डायनेस्टी में? The temple played an important role in cultural and economic life of the people in South India. साउथ इंडिया में बच्चे आज आप भी चले जाएंगे तो बहुत सारी टेम्पल्स है साउथ इंडिया में. सो कल्चर और एक्टिविटीज के अलावा वहां क्या होते थे? लाइव फेयर्स होते थे. फेस्टिवल्स वर आल्सो हेल्ड इन द टेम्पल परमिशंस. संस्कृत और तमिल जो है वो मेन लैंग्वेज थी. रामायण एंड महाभारत जो ट्रांसलेट हुई थी साउथ इंडियन लैंग्वेज में. शिल्पादकरम एंड मणिकरम वर टू एपिक्स इन तमिल. Now how was the religion? बच्चों जो हिंदुज्म था वो मेन रिलीजन था साउथ इंडिया का. Through Buddhism, Jainism, Islam and Christianity were also prevalent. We have Vaishnavism and Shivism were the two main sects of Hinduism. Here we have some more points. How agrarian expansion in Tamil Nadu, the Chola rulers for more than 5 centuries. Cholas ने rule किया 5 centuries तक साउथ में. They paid great attention to promotion of agriculture in Tamil Nadu. The Cholas ruler provided a tank community which for the purpose of fixing the government share of the land revenue, and is doing so they always kept the interest of the farmer in mind. In case of crop failures due to drought or floods, the land revenue was exempted. Loans were also provided to the farmer to meet emergencies. Now here we have some new now I know point कि इस चैप्टर से हमने कितनी सारी बातें सीखी. You have to revise the point again and again. बच्चों जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं so एक पल के लिए हमें लगता है कि हिस्ट्री कितनी टफ है, डेट्स कैसे याद होगी, बट आई मेक श्योर दैट्स माय प्रॉमिस. अगर आप 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी की डेट जो है अच्छी से आपको अच्छे से रिमेंबर हो पाएगी और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से आसानी से पहुंच पाएंगे. अगर जैसे कि मैंने आपको एडवाइस किया है कि अगर आप टाइम स्केल बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. तो द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड हियर. हमने देखा कि कैसे नॉर्थ के किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम्स बने और साउथ में भी बहुत सारे किंगडम्स ने रूल किया. उसके बाद बच्चों आखिरी में हमने ये भी देखा कि कैसे इन रूल्स का एंड किसने किया. इस रूल का एंड होता है हमारे जब इन्वेजन हुआ बैटल ऑफ तराइन में, जब मोहम्मद ऑफ गजनी ने ओवरटेक किया किसको? पृथ्वीराज को. ओके डियर लर्नर, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. You are requested to revise the chapter properly. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.